यूक्रेन को आखिर झुकाने में कामयाब हो गए डोनाल्ड ट्रंप और धरती में दबा खजाना देने को तैयार हो गए जेलेंस्की। ये हो गई है डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को झुकाने में कामयाब हो गए। यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक बड़ा आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। इस डील के बाद अब अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी। अमेरिका इस डील के तहत यूक्रेन में एक निवेश फंड बनाएगा। दोनों देशों के बीच ये समझौता हफ्तों की तीखी बातचीत के बाद हुआ, जिसमें कई बार मामला बिगड़ते बिगड़ते बचा। यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। ये साझेदारी अमेरिका को यूक्रेन के साथ साथ मिलकर निवेश करने का मौका देगी, ताकि यूक्रेन की विकास क्षमता को उजागर किया जा सके। अमेरिकी प्रतिभा, पूंजी और शासन मानकों का उपयोग कर यूक्रेन में निवेश का माहौल सुधारा जा सके और यूक्रेन को आर्थिक रूप से मदद की जा सके। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यूक्रेन सरकार के साथ मिलकर इस फंड की स्थापना में सहयोग करेगा। ये समझौता रूसी नेतृत्व को स्पष्ट संदेश है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन को केंद्र में रखकर शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रूर और निरर्थक युद्ध को अब समाप्त हो जाना चाहिए। हिंसा रुकनी चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूक्रेन दोनों इस ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी को यूक्रेन और अमेरिका के लोगों के लिए जल्दी से लागू करने को तत्पर हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका इस फंड में सीधे या फिर मिलिट्री मदद के जरिए ही योगदान करेगा, जबकि यूक्रेन इस फंड में अपने नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा डालेगा। मिनिस्ट्री ने बताया कि फंड के सारे पैसे पहले 10 साल तक सिर्फ यूक्रेन में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के बीच बांटा जा सकता है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूक्रेन को फंड के फैसलों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये डील सिर्फ भविष्य की अमेरिकी मिलिट्री मदद को कवर करती है, पहले दी गई मदद इसमें शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में आए, वो दोनों देशों को इस समझौते पर साथ लाने के लिए जोर शोर से काम कर रहे थे। यूक्रेन के पास 22 ऐसे दुर्लभ खनिजों के भंडार हैं जो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के 50 महत्वपूर्ण सामग्रियों में शामिल हैं। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और हथियार प्रणालियों के लिए जरूरी है। चीन ने इस दुर्लभ खनिजों के वैश्विक उत्पादन पर कब्जा जमा रखा है, जिसके चलते पश्चिमी देश यूक्रेन जैसे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में हैं। 2021 में यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ भी ऐसी ही बड़ी डील की थी और अब अमेरिका भी इस दौड़ में कदम रख चुका है। मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी संवाद कर रहा हूँ। मैं उस पैसे को वापस पाने या सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यूरोप ने $100 दिए हैं, अमेरिका ने $350 अरब दिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेवकूफ अक्षम राष्ट्रपति और प्रशासन था। 350 अरब दे दिए। लेकिन यहाँ और भी बुरी बात है, यूरोप ने ये राशि कर्ज के रूप में दी थी, उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन हमने ये पैसा बिना किसी शर्त के दे दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन हमें कुछ दे, उन सारे पैसों के बदले जो हमने लगाया है। हालांकि इस डील के अंतिम रूप में कई रुकावटें आईं। फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी दौरे के दौरान ये डील साइन होनी थी, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद उनकी यात्रा बीच में ही रद्द हो गई। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका इस डील में सुरक्षा की गारंटी दे, लेकिन ट्रंप ने पहले समझौता साइन करने की शर्त रखी। यूक्रेन का मानना है कि अमेरिकी निवेश और कंपनियों की मौजूदगी से उसकी सुरक्षा में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ेगी।